Good morning, dear students. Today we will revise poem Animals, written by Walt Whitman. This poem is a comparison between animals and humans. Look at the first stanza. I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. Placid means calm, shant hona. Self-contained, it means self-confident, self-satisfied, santusht hona. In this stanza, the poet is thinking the poet wants to live with animals because it means animals are so calm and self-satisfied. एनिमल्स सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं, डोंट डिपेंड ऑन द कंपनी ऑफ अदर्स, दूसरों की कंपनी पर डिपेंड नहीं होते हैं. सो दीज क्वालिटीज़ जो एनिमल्स की है वो पोएट को वंडर से भर देती है. इसलिए द पोएट स्टैंड्स नियर दैम एंड कीप्स लुकिंग एट दैम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. लंबे समय तक वो उन्हें देखना चाहता है. लुक एट द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज. फर्स्ट वन इज व्हाट डज द पोएट विश. पोएट की विश क्या है? द पोएट विश इज दैट ही कुड लिव विद एनिमल्स, कि वो एनिमल्स के साथ रहना चाहता है. वाई डज ही विश सो, उसने ऐसी विश क्यों की है? इट इज़ बिकॉज द एनिमल्स आर काम, पीसफुल एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट, क्योंकि एनिमल्स जो हैं वो शांत हैं, पीसफुल हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं. वट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्लेसिड? प्लेसिड मीन्स काम. What does the poet do while standing and looking at the animals for long? Poet क्या करता है जब वो एनिमल्स के पास लंबे समय तक खड़ा होता है और उन्हें देखता रहता है? He keeps observing their innocence and contentment and find himself appreciating them. कि वह उन्हें ऑब्जर्व करता है, उनकी इनोसेंस को, कंटेंटमेंट कि वो कितने क्या हैं, सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं, और उनकी क्या करते हैं, अप्रिशिएटिंग. एंड फाइंड हिमसेल्फ अप्रिशिएटिंग दैम, कि उन्हें देखता है, अपने आप को देखता है कि वो उनकी प्रेज कर रहा है. द पोएट विशेज टू लिव विद द एनिमल्स बिकॉज दे आर. फॉर ऑप्शंस आर देयर, सो करेक्ट ऑप्शन इज सेटिस्फाइड. कि पोएट की विश जो है एनिमल्स के साथ रहने की है. क्यों? क्योंकि वो हैं सेल्फ सेटिस्फाइड हैं, बिकॉज दे आर सेटिस्फाइड. The poetic device used in the last line is, what is the last line? Last line is, I stand and look at them long and long. Yes, the poetic device used in this line, repetition. Look at the second stanza. They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Sweat means रिमेन इन अ स्टेट ऑफ एंजाइटी, कि हमेशा ही एक एंजाइटी की स्टेट में रहना, चिंता की स्टेट में रहना. वाइन मीन्स क्राई एंड कंप्लेन. सिन मीन्स रॉन्ग डूइंग्स, कुछ गलत काम करना. सो इन दिस स्टैंजा द पोएट इज़ कंपेयरिंग एनिमल्स विद ह्यूमन बींग्स. ठीक है, पोएट जो है वो कंपेयर कर रहे हैं एनिमल को ह्यूमन बींग के साथ. पोएट सेज दैट कि एनिमल्स डू नॉट रिमेन इन अ स्टेट ऑफ एंजाइटी, कि वो एंजाइटी की, चिंता की स्टेट में नहीं रहते. दे डू नॉट क्राई एंड कंप्लेन ओवर देयर कंडीशन. दे डू नॉट स्पेंड देयर नाइट्स लाइंग अवेक, जाग कर रात को नहीं काटते हैं. दे डू नॉट हैव टू वीप ओवर देयर सिंस, ओवर देयर रॉन्ग डूइंग्स, कि कुछ गलत काम जो करते हैं उनके ऊपर उन्हें रोना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो कोई ऐसा काम ही नहीं करते हैं, गलत काम ही नहीं करते हैं कि उन्हें बाद में पछताना पड़े और रोना पड़े. बट पीपल क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, कीप टॉकिंग अबाउट देयर ड्यूटी टू गॉड, हमेशा ही गॉड से अपनी ड्यूटी के बारे में बातें करते रहते हैं. इट मीन्स द पोएट इज सेइंग हियर कि लोग पहले गलत काम करते हैं, फिर उसको गॉड के सामने बताते हैं और फिर उनसे क्षमा मांगते हैं, फॉरगिवनेस, कि उन्हें क्षमा कर दिया जाए. और ये सब चीज़ें जो हैं, इस तरह की टॉकिंग जो है वो पोएट को क्या कर देती है, अपसेट कर देती है. सिक, मेक मी सिक, इट मीन्स अपसेट कर देती है, उसे दुखी कर देती है. लुक एट द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंजा. हाउ डू द एनिमल्स रिएक्ट टू देयर कंडीशन? द एनिमल्स डू नॉट परस्पायर और कंप्लेन अबाउट देयर कंडीशन. दे रिमेन इनडिफरेंट. क्लियर कि एनिमल्स जो होते हैं वो अपनी कंडीशंस पर किस तरह रिएक्ट करते हैं, कि वो ना ही तो किसी तरह की कोई एंजाइटी शो करते हैं, ना ही कंप्लेन करते हैं अपनी कंडीशन के बारे में, और हमेशा ही क्या रहते हैं, इनडिफरेंट रहना. ठीक है, इनडिफरेंट होना, उदासीन रहना. व्हाट इज़ रॉन्ग विद लाइंग अवेक इन द डार्क?
डार्क में अवेक, जागना। रॉन्ग क्या है इसके बारे में कि इट इज़ अगेंस्ट द नेचर्स रूल, नाइट इज़ मीन टू स्लिप एंड टू टेक रेस्ट, कि नाइट का मीनिंग क्या है, सोना और रेस्ट करना। बट वो क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, सारी रात क्राई करते रहते हैं और अपने जो है रॉन्ग डूइंग्स है उनके लिए वो वीप करते हैं, रोते हैं और पछताते हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट मेक्स द पोएट फील सिक, क्या चीज़ है जो पोएट को दुखी कर देती है या अपसेट कर देती है। पीपल आर ऑब्सेस्ड विद देयर ड्यूटी टुवर्ड्स गॉड एंड हार्डली एवर केयर अबाउट द ट्रू virtues दे शुड possess, दिस मेक द पोएट फील सिक, कि लोग जो हैं, ऑब्सेस्ड मीन्स पोसेसिव होता है, ठीक है, रखना अपने पास, कि लोग क्या हैं, अपनी ड्यूटी के साथ पोजेस्ड हैं गॉड के प्रति, और वो मुश्किल से ही क्या करते हैं, अपनी ट्रू वर्चूज़ के बारे में सोचते हैं। ट्रू वर्चूज़ का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि उन्हें भगवान की बनाए हुए और अदर लोगों के बारे में सोचना चाहिए, उनके प्रति अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, वो सब वो नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें पोएट को अपसेट कर देती हैं या उन्हें दुखी कर देती हैं। What is the attitude of the animals for their sins? Animals का attitude क्या है for their sins? Sins means wrong doings, ये गलत कामों के लिए। They do not weep for their sins, कि वो अपने sin के लिए रोते नहीं हैं। They in the extract refers to animals. The word whine in the extract means, whine means cry and complain. Both option are correct here. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owing things. Not one kneels to another, not to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. Demented means mad. Mania भी एक तरह का extremely abnormal desire होती है, जिसे हम सनक भी कहते हैं, और kneels means झुकना। In this stanza, the poet is saying animals are not dissatisfied like humans. It means they are satisfied. और ना ही उनके अंदर चीज़ों को अपने पास रखने का कोई मेनिया है या कोई क्रेज़ है, कोई पागलपन है, ठीक है। ओइंग थिंग्स मीन्स चीज़ों को अपने पास रखना। और ना ही कोई एनिमल अपनी कोई डिवोशन शो करता है किसी दूसरे एनिमल के प्रति, किसी दूसरे पर्सन के प्रति, या फिर किसी अपने एंसेस्टर के प्रति, या फिर किसी गॉड के प्रति। दे डू नॉट शो डिवोशन टुवर्ड्स गॉड लाइक ह्यूमंस डू। सो उनके बीच में ऐसा कोई भी नहीं है कोई ज़्यादा कोई रिस्पेक्टेबल है। नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल, कि किसी को ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी है, किसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। जैसा कि ह्यूमन बींग्स में होता है कि जो रिच पीपल होते हैं जनरली गिवन मोर इम्पोर्टेंस और आर ट्रीटेड विद मोर रिस्पेक्ट एज़ कम्पेयर टू द पुअर। सो जो इन द सोसाइटी ऑफ एनिमल्स दे नेवर डू सो, वो ऐसा नहीं करते हैं। दे नेवर गिव लेस या मोर इम्पोर्टेंस टू एनी अदर एनिमल, कि ऐसा नहीं है किसी को कम इम्पोर्टेंस देना है, किसी को ज़्यादा देना है। एवरीवन इन द एनिमल वर्ल्ड इज़ हैप्पी एंड एन्जॉय इक्वल स्टेटस। नाउ लुक एट द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू दिस stanza, विच ऑफ ह्यूमन वीकनेस डज द पोएट डिस्कस इन फर्स्ट 2 लाइन्स। कौन सी ह्यूमन वीकनेस है जिसे पोएट ने डिस्कस किया है फर्स्ट 2 लाइन्स में। ह्यूमन बींग्स रेफर फ्रॉम द मेनिया ऑफ ओइंग थिंग्स। नेक्स्ट वन, टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, व्हाट डज द पोएट मीन हेयर, इस लाइन का मीनिंग बताना है। द पोएट रेफर्स टू द पीपल्स प्रैक्टिस ऑफ नीलिंग एंड प्रेइंग before the images of ancient saints, sages or warriors who created history or who showed the paths of wisdom, कि संत महात्मा वॉरियर्स ऐसे लोग जो हिस्ट्री क्रिएट करते हैं या फिर जो विजडम का रास्ता दिखाते हैं, ऐसे लोगों के सामने उनकी इमेजेस के सामने झुककर उनकी प्रेयर करना। Who does no one refer to in the above lines? No one किसको रेफर कर रहा है? एनिमल्स। नेम द पोएम एंड द पोएट। Poem name animals, poet name Walt Whitman. Who suffers with the mania of owing things? Human beings. The message that the poet wants to convey in the poet is animals are better than human beings. Look at the 4th stanza. So they show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their possession. I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them?
टोकन्स मीन्स क्वालिटीज़, ह्यूमन क्वालिटीज़ की यहाँ पर बात हो रही है, इनोसेंस, ट्रूथफुलनेस, काइंडनेस। इवेंट्स मीन्स शो करना, रिवील करना। पोजेशन मीन्स ऑनरशिप ऑफ समथिंग, चीज़ों को अपने पास रखना। नेग्लिजेंटली मीन्स केयरलेसली। सो इन द स्टेंजा द पोएट इज सेइंग कि एनिमल्स जो हैं वो क्या है, मोर ऑनेस्ट हैं, ज़्यादा ऑनेस्ट हैं अपने रिलेशंस दिखाने में विद अदर एनिमल्स। दूसरे एनिमल्स के साथ जो वो अपना रिलेशन दिखाते हैं उनके प्रति वो क्या है, पूरी तरह से ऑनेस्ट हैं। और पोएट इस बात को एक्सेप्ट भी करता है और वो कहता है कि जिस तरह से ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं कि वो फ्रेंडली रिलेशंस दिखाते तो हैं दूसरों के साथ बट रियलिटी में वो उसके बिल्कुल अपोजिट होते हैं। सो पोएट कहना चाहते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो अपना पोजेशंस, इट मीन्स जो क्वालिटीज़ उनके पास हैं वो प्लेनली उन्हें शो कर देते हैं। जो कुछ है वो ऑनेस्टली है, अपने रिलेशन में ऑनेस्टी दिखाते हैं और उनके अंदर किसी तरह का कोई भी फॉल्सहुड नहीं है। दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ फॉल्सहुड, जो ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है कि वो दिखाते कुछ और हैं लेकिन रियलिटी में कुछ और होते हैं। फिर आगे पोएट अपने आप में यहाँ इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है कि एनिमल्स को ये टोकन्स, ये क्वालिटीज़ कहाँ से मिली। क्या ह्यूमन बींग्स ने ही बहुत समय पहले इन्हें एनिमल्स को पास कर दिया या फिर उन्हें केयरलेसली ड्रॉप कर दिया, और दैट एनिमल्स हैव पिक्ड अप दीज क्वालिटीज़, कि जैसे ही ह्यूमन बींग्स ने इसे ड्रॉप किया और एनिमल्स ने इन सभी क्वालिटीज़ को, इन सभी वर्च्यूज़ को, कौन कौन से, इनोसेंस, काइंडनेस, ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, इन सभी गुणों को अपना लिया। Look at the questions. Who are they? Here in the first line. They here are the animals. Next one. What are these tokens of myself? Which poetic device is used here? These tokens of myself are the virtues of innocence and contentment that humans are endowed with at the time of birth. The poetic device used here is a metaphor. Clear कि tokens यहाँ पर किसको रेफर किया गया है, human qualities को। They evince them plainly in their possession. Explain this line. The animals naturally exhibit their qualities of innocence and contentment. Clear कि animals naturally exhibit करते हैं अपनी इन qualities को, innocent और contentment की। exhibit करना, रिवील करना, शो करना। तो एनिमल्स जो हैं अपने पोजेशन कौन से, वही क्वालिटीज़, टोकन्स, इनोसेंट, कंटेंटमेंट, ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, इन सभी क्वालिटीज़ को वो प्लेनली शो करते हैं। हाउ हैज़ द पोएट ड्रॉप्ड दोज टोकन्स? इन टोकन्स को पोएट ने कैसे ड्रॉप कर दिया? लाइक ऑल ह्यूमन्स द पोएट वॉज ऑल्सो बोर्न विद द क्वालिटीज़ ऑफ इनोसेंस एंड कंटेंटमेंट, but due to faulty breeding in human environment of greed, lust, desire and cunningness, those virtues seem to have been lost inadvertently. Inadvertently means accidentally, कि सभी ह्यूमन बींग्स की तरह पोएट भी इनोसेंस और कंटेंटमेंट की क्वालिटीज़ के साथ बॉर्न हुए थे। कंटेंटमेंट मीन्स सेटिस्फैक्शन, लेकिन ग्रीड, लस्ट, डिज़ायर, कनिंगनेस जैसा फॉल्टी एनवायरनमेंट के कारण उन्होंने इन सभी वर्च्यूज़ को, इन गुणों को, इन क्वालिटीज़ को एक्सीडेंटली लॉस्ट कर दिया। नेक्स्ट वन, द टोकन्स रेफर्स टू virtues. The word in the passage which means display is events. I hope you understand very well. Thank you.